आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। तरक्की याफ्ता भारत बनाने में टेक्सटाइल के शोबे का किरदार और ज्यादा बढ़ाने की गर्ज से सरकार बड़ी पैमाने पर काम कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तकरीबन 2,000 रेलवे के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट का किया आगाज। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में दूसरे एरोसोल विंटर स्कूल मंथन 2024 का किया इफ्तिताह। फजाई आलूदगी से निमटने के लिए बाहमी ताउन पर दिया जोर। एनआईए की तरफ से जनवरी 2023 के राजौरी हमलों में मुलविस 5 मुलजिमों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज। और पूरे जम्मू कश्मीर में शब बारात की तकरीब सईद नहायत ही अकीदत एहतराम के साथ मनाए जाने की खबरें। वादी में सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्किद हुई। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तरक्की याफ्ता भारत बनाने में टेक्सटाइल के शोबे का किरदार और ज्यादा बढ़ाने की गर्ज से सरकार बड़े पैमाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार रिवायात, टेक्नोलॉजी, सलाहियत, लियाकत और तरबियत पर तवज्जो दे रही है। वज़ीर आज़म ने ये बात आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत टेक्सिस 2024 का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल करते हुए बताई। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल के शोबे में भारत की गैर मामूली सलाहियतों को उजागर करने का भारत टेक्सिस 2024 एक निहायत उम्दा प्लेटफॉर्म है। वज़ीर आज़म ने बताया कि 100 मुल्कों के 3,000 से ज्यादा खरीदार, 40,000 कारोबारी अफराद और 3,000 से ज्यादा नुमाइशकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में कपास, पटसन और रेशम तैयार करने वाले सबसे बड़े मुल्कों में भारत का शुमार होता है और इस काम में लाखों किसान लगे हुए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के रेलवे के बुनियादी ढांचे से मुतलिक तकरीबन 2,000 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और उन्हें कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 553 रेलवे स्टेशनों की तज़यीन कारी का संग बुनियाद भी रखा। ये स्टेशन मुल्क की 27 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में वाक़ा है। इनकी तज़यीनकारी पर 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सर्फ होंगे। इस मौके पर इजहारी ख्याल करते हुए रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णु ने कहा कि पिछले 10 साल के दौरान रेलवे में काफी तब्दीली आई है और इसने तरक्की की है। रेलवे के वजीर ने बताया कि मौजूदा सरकार के तहत जम्मू कश्मीर और मुल्क की शुमाली मशरकी रियासतों में रेलवे के शोबे ने जितना काम किया है, माजी में इसकी नजीर नहीं मिलती। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में दूसरे एरोसोल विंटर स्कूल मंथन 2024 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपने खिताब में एलजी ने नेशनल क्लीन एरो प्रोग्राम के मकासद को पूरा करने के लिए फजाई मयार की खातिर रिमोट सेंसिंग आलात और दरकार इंस्ट्रूमेंटेशन और तजियाती तकनीकों से मुतलिक तरबियत दिलाने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख और इंडियन नेशनल यंग एकेडमी ऑफ साइंस की सताइश की। उन्होंने फजाई आलूदगी से निमटने के लिए बाहमी ताउन पर जोर दिया, जो लोगों की सेहत के लिए एक संगीन तशवीश का बास बना है। एलजी ने फजाई आलूदगी के चैलेंजों से निमटने के लिए वज़ीर नरेंद्र मोदी की क़यादत में यूटी इंतजामिया के अज़म का इयादा किया। उन्होंने पायदार हल को यकीनी बनाने के लिए मौसर मॉनिटरिंग नेटवर्क और जामिया अवामी शिरकत पर जोर दिया। एलजी ने जम्मू व कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी और दीगर अहम स्टेक होल्डरों को हिदायत दी कि वो नेशनल क्लीन एरो प्रोग्राम के तहत पेशरफ्त का जायजा लें। इस मौके पर गवर्नर ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के हिमालयन एरोसोल रिसर्च इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर को मजबूत बनाने के लिए फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट महकमे की तरफ से 1.5 करोड़ रुपए मुख्तस करने का ऐलान किया। इस मौके पर संकल्प स्कीम के तहत सांबा जिला में सलाहियत साजी और हुनरमंदी के कोर्सों के लिए डिस्ट्रिक्ट सिकल कमेटी सांबा और यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज के दरमियान एक सर्विस लेवल मुआहदे पर दस्तखत किए गए। तकरीब पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर संजीव जैन, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट धीरज गुप्ता और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के इकोसिस्टम को तबाह करने की अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने जनवरी 2023 के राजौरी हमलों के मामले में आज 5 मुलजिमों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज किया, जिनमें ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा के पाकिस्तान में मुकीम 3 मफरूर हैंडलर्स भी शामिल हैं। ये केस 1 जनवरी 2023 को राजौरी जिला के ढांगरी गांव में शहरियों पर बेईमाना दहशतगर्दी हमले और इसके दूसरे दिन बारूदी सुरंग का धमाका से
मुतालिक है। वाज़ेह रही कि इन हमलों में 2 बच्चों समेत 7 बेगुनाह लोग मारे गए थे और कई दीगर शदीद तौर जख्मी हुए थे। एनआईए के प्रेस नोट के मुताबिक मफरूर दहशतगर्दों की शिनाख्त सफीउल्लाह उर्फ साजिद जट, मोहम्मद कासिम और अबू कताल उर्फ कताल सिंधी के तौर पर की गई है। अबू कताल और साजिद जट पाकिस्तानी शहरी बताए जाते हैं, जबकि कासिम 2002 के आसपास पाकिस्तान चला गया था और वहां लश्कर तैयबा मिलिटेंट सफों में शामिल हुआ था। SIU ने मुल्क दुश्मन सरगर्मियों की पादाश में 2 अफराद फिरदौसाबाद बटमालू श्रीनगर के मोहम्मद रंगरेज, जो कि इस वक्त सेंट्रल जेल श्रीनगर में जेर हिरासत है, और फिरदौस कॉलोनी ईदगाह के मोमिन गुलजार मीर, जो कि कई दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस है और फरार है, के खिलाफ NIA की अदालत में आज चार्जशीट दाखिल की। इस सिलसिले में 16 मार्च को सुनवाई होगी। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधोरी ने आज श्रीनगर में अफसरों की एक मीटिंग तलब की, जिसमें बिमना श्रीनगर में वाक़ा रख आरत हाउसिंग कॉलोनी के तरक्याती मामलों पर गौर खौज किया गया। मीटिंग के आगाज में मुतल्लिक अफसरों ने मज़कूरा कॉलोनी में दरदस्त लिए गए तरक्याती प्रोजेक्टों के बारे में एक खुलासा पेश किया, जिनमें स्कूल, अस्पताल, पार्कें, वाटर सप्लाई, बिजली, सड़कें, सफाई सुथराई वगैरह शामिल हैं। मीटिंग में बताया गया कि स्कूल इमारत की तामीर मुकम्मल की गई है और इसे मौजूदा सेशन से चालू किया जाएगा। इलाके में मुनासिब सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के लिए सूबाई कमिश्नर ने SMC को हिदायत दी कि वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए टेंडर जारी करे। मौसूफ ने इलाके में नाजायज तजावुजात का शदीद नोटिस लेते हुए मुतल्लिकीन को हिदायत दी कि इन तजावुजात को फौरी तौर हटाया जाए। मीटिंग में SMC के कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद, श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन बशीर अहमद और कई अफसरों ने शिरकत की। सेहत व तिबी तालीम के सेक्रेटरी डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह ने आज डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के हमरा रहमत आलम अस्पताल, मेडिकल केयर अस्पताल और GMC अनंतनाग का दौरा करके इन तिबी इदारों में मरीजों को दस्तयाब सहूलियात के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने GMC और इससे मुंसलिक अस्पतालों की इंतजामिया के साथ बातचीत की और अस्पताल में तिबी साजो सामान और इनकी मजमूई कारकर्दगी के बारे में अफसरान के साथ तबादला ख्याल किया। इस मौके पर सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि तिबी इदारों में मरीजों को बेहतर इलाज और मुआवजा की सहूलियात बहम रखने के लिए तिबी और नीम तिबी अमले को तनदेही और फर्ज शिनासी के साथ काम करना चाहिए। स्मार्ट नो हाउस ऑफ सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट उन्वान के तहत मिट्टी और पौधों के सेहत के फरोग के लिए सनत नगर श्रीनगर में आज 3 रोजा सिंपोजियम का एहतमाम किया गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तालीमी माहिर डॉक्टर शाहिद रसूल ने जम्मू कश्मीर में इस हवाले से खत्ते के लिए मखसूस स्मार्ट एग्रो टेक्नोलॉजी से मुतालिक CSIR मिशन के तहत सरगर्मियों का जायजा पेश किया। प्रोग्राम में कई सरकर्दा माहिरीन ने शिरकत की। वादी भर में शब बरात की तकरीब से निहायत ही मजहबी अकीदत एहतराम के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मसाजिद, दरगाहों, खानकाहों और बुकाजात में बड़े बड़े इज्तिमात हुए, जिनमें उलमाए दीन ने शब बरात की फजीलत पर रोशनी डाली। इस दौरान फर्जंदानी तौहीद ने रात भर शब ख्वानी में हिस्सा लिया और जिक्र अज़कार और तौबा इस्तिग़फ़ार में महव रहे। सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हजरत बल श्रीनगर में मुनक्किद हुआ, जहां अतराफ व अकनाफ से आए हुए अकीदतमंदों ने शब ख्वानी में शिरकत की। शब ख्वानी के दौरान आसार शरीफ में दुरूद व अज़कार और नातो मनाजात के रूह परवर मजालिस आरास्ता हुए। शब बरात के सिलसिले में आसार शरीफ जनाब साहब सोबरा में भी एक पुरविकार मजलिस का इनेकाद किया गया, जहां बड़ी तादाद में लोग रात भर दुरूद व अज़कार और नातो मनाजात में महव रहे। खानकाई मौला श्रीनगर में भी शब बरात के मौके पर एक खुसूसी मजलिस का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने रात भर दुरूद व अज़कार और तौबा इस्तिग़फ़ार में महव रहे। उलमाए किराम ने वाज़ व तबलीग के मजलिस में फ़लसफ़े शब बरात और इसकी फजीलत पर रोशनी डाली। ज़ियारत शरीफ सईद याकूब साहब सोनवारी में भी शब बरात की मुनासिबत से खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें लोगों ने रात भर जिक्र व अज़कार और तौबा इस्तिग़फ़ार की मजलिस में शिरकत की।
ज़ियारत शरीफ हजरत मीर सैयद मोहम्मद हुसैन सिमनाई रहमतुल्लाह कुलगाम और वादी के दीगर खानकाओं और बुकाजात में भी शब बारात के मौके पर रात भर खुसूसी मजालिस आरास्ता की गईं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरकशान राबी ने आज जिला पुलवामा में कई अहम प्रोग्रामों में शिरकत की। उन्होंने निवा में नई तामीर शुदा जामिया मस्जिद का भी इफ्तिताह किया। चेयरपर्सन ने काकापुरा में वक्फ बोर्ड की तरफ से तामीर किए गए शॉपिंग कम्प्लेक्स का इफ्तिताह करने के अलावा वहां हजरत बाबा रेशी कम्प्लेक्स का संग बुनियाद भी रखा। बाद में उन्होंने कई अवामी इज्तिमा से खिताब किया और लोगों को दरपेश मामलात के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि तमाम ज़ियारतगाहों और वक्फ असासों से हासिल होने वाली आमदनी को ज़ियारतगाहों के बेहतर देखरेख के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से मुतारिफ किए गए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की दफात 1 जुलाई से नाफिजुल अमल हो जाएगी। ये बात वजारत दाखिला की एक गेजेट नोटिफिकेशन में कही है। पार्लियामेंट ने फौजदारी इंसाफ से मुतल्लिक इन तीनों कवानीन को गुज़िश्ता साल दिसंबर में मंजूरी दी थी। फौजदारी से मुतल्लिक ये 3 नए कवानीन 1860 के ताज़रात हिंद से मुतल्लिक कानून, 1898 के फौजदारी तरीक़ेकार के ज़ाब्ते और 1872 के भारतीय शवाहिद एक्ट की जगह लेगी। ताहम नोटिफिकेशन में ये बात वाज़ेह की गई है कि BNS के दफा 106 जिसके तहत तेज रफ्तारी और लापरवाही से ड्राइविंग के दौरान होने वाले हादसे में किसी शहरी की मौत के बाद फरार होने वाले ड्राइवर को पुलिस मजिस्ट्रेट मुतल्ला न करने पर मुलविस ड्राइवर को 10 साल कैद की सजा देने का कानून फिलहाल 1 जुलाई 2024 से नाफिजुल अमल नहीं होगा। फौज में अग्निवीर के तौर पर भर्ती होने के लिए कवायदो ज़वाबित और तरीक़ेकार पर जानकारी फराहम करने की खातिर भारतीय फौज ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम में एक लेक्चर कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। कॉन्फ्रेंस में फौज के डायरेक्टर रिक्रूटिंग श्रीनगर कर्नल अंशुल शर्मा और दीगर माहिरीन ने शिरकत की। वादी के मुख्तलिफ मकामात से आए हुए बड़ी तादाद में ख्वाहिशमंद नौजवानों ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और मुल्क की बेलौस खिदमत करने के अपने अज़म का इजहार किया। समाज में मंशियात की बिद्दत पर काबू पाने की एक कोशिश के तहत फौज की 55 RR राष्ट्रीय राइफल्स ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुलवामा में एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में करीब 700 तलबा के अलावा कॉलेज के अमले ने भी शिरकत की। इस मौके पर स्कूल इंतजामिया को मंशियात की रोकथाम में अपना किरदार अदा करने पर जोर दिया गया। प्रोग्राम के दौरान शुरका ने समाज को मंशियात से पाक करने के अज़म का इजहार किया। वाइल्ड लाइफ कंट्रोल रूम अछबल अनंतनाग ने एक सियाह मादा रीछ को उसके 3 बच्चों समेत अकिनगाम अछबल के एक रिहायशी इलाके से बचाकर जंगल में छोड़ दिया। वाइल्ड लाइफ वार्डन साउथ डिवीजन बिजबिहाड़ा और रेंज ऑफिसर अछबल की हिदायत पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाओं के नतीजे में वादी में आज निसफ शब से चंद एक मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने का इम्कान है, जबकि 1 मार्च से 3 मार्च तक बेशतर बालाई इलाकों में दरमियाना से भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं DD कश्मीर, एहसास कश्मीर का। अरे भाई जल्दी करो, देर हो रही है। वो